अरपा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अरपा महोत्सव छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव जिले की स्थापना के दिन यानी 10 फरवरी को आयोजित किया जाता है। अरपा नदी के नाम पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव के साथ साथ जिले से निकलने वाली अन्य नदियों, वनों और पहाड़ियों के संरक्षण के लिए जागरूकता मैराथन भी आयोजित किया जाता है। निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जोंक नदी। शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है मनियारी नदी, आमनेर नदी, खरखरा नदी, तांदुला नदी, अरपा नदी, जमुनिया, सुरही, खारून आदि, जबकि जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। दंडकारण्य प्रदेश के किस शैल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारवाड़ शैल समूह। दंडकारण्य प्रदेश में स्थित धारवाड़ शैल समूह से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कडप्पा शैल समूह से चुना पत्थर की प्राप्ति होती है। विंध्यन शैल समूह से भी चुना पत्थर निकलते हैं, जबकि गोंडवाना शैल समूह से कोयले की प्राप्ति होती है। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? मैनपाट, सामरी पाट, जशपुर पाट, जारंग पाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामरी पाट। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा बलरामपुर के सामरी पाट में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कबरा पहाड़। नवपाषाण कालीन स्थल अर्जुनी, टेरम, चितवा, डोंगरी, करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोंटिला आदि है, जबकि कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जहां से सर्वाधिक शैलचित्र की प्राप्ति हुई है। छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कोरंडम पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजापुर और सुकमा। बीजापुर के भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर, दामपया, चेरापल्ली, जबकि सुकमा जिले के सोनाकुकानार, नगारास, कोंटा आदि स्थानों पर कोरंडम पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 है, जिसकी छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई 636 किलोमीटर है। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में सबसे ज्यादा बोली जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी भाग में। राज्य के बस्तर संभाग में हल्बी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में बोला जाता है। ककसार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? भुंजिया, हलबा, मुरिया, भतरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुरिया। ककसार नृत्य अबूझमाड़िया एवं मुरिया जनजातियों द्वारा ककसार पर्व के दौरान अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? रेशम उद्योग, शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्कर उद्योग। सूरजपुर जिले के केरता में सन 2007 में महामाया शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, जो प्रदेश का दूसरे नंबर का शक्कर कारखाना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश सिन्हा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी हैं। इससे पहले यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये राज्य के 15वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चरण दास महंत, डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, राम विचार नेताम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में राजनांदगांव विधानसभा से विधायक है। वे छत्तीसगढ़ के 6वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे।
छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने तहसीलें हैं? 200, 251, 340, 350। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 251। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 251 तहसील है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलविद्युत उत्पादन क्षमता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 138.70 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 138.70 मेगावाट है। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। गंगरेल जल विद्युत परियोजना से 10 मेगावाट, कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह से 1.7 मेगावाट और सिकासार जल विद्युत परियोजना से 7 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन होता है। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं निम्नलिखित जिले में स्थित है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बस्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरगुजा। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा से मौर्य शासक अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बीजापुर। बीजापुर जिले में स्थित स्थलाकृतियों में अलबका पहाड़ी, अलबामा हिल्स, उसुर पहाड़ी, नड़ापल्ली एवं आवापल्ली गुफा तथा बस्तर के मैदान का कुछ भाग शामिल है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का अन्य स्थानीय नाम भर्री मिट्टी, कपासी मिट्टी भी है। किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया था? दलपत देव, महिपाल देव, भूपाल देव, रुद्रप्रताप देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रुद्रप्रताप देव। जगदलपुर शहर को चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव को जाता है। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? 1825 में, 1792 में, 1833 में, 1774 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1825 में। अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में सन 1825 में कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट का विद्रोह हुआ था। इस राज्य का श्रृंगी ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है? राजिम, सिहावा, रतनपुर, सरगुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिहावा। श्रृंगी ऋषि का आश्रम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत पर है जहां पर प्रति वर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कही देबे संदेश, मोर छैया भुइया, भुलन दमेज, झन भुलो माँ बाप ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भुलन दमेज। भुलन दमेज छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहिनी के लेखक कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी, बंशीधर पांडे, अमृत लाल दुबे, श्याम लाल चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहिनी के लेखक बंशीधर पांडे जी थे। छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अबूझमाड़िया। कुछ जनजाति समूह ऐसे हैं अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। इन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियां आदिम जनजाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है जिनमें बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझमाड़िया तथा पहाड़ी कोरवा शामिल है। इनके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-3 में पंडो तथा भुंजिया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
जिस पर खेती न की जा रही हो। छत्तीसगढ़ में वह भूभाग जिस पर खेती नहीं की जा रही हो उसके लिए परिया शब्द का उपयोग किया जाता है। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? शबरी नदी, गोदावरी नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।